भारत माता की, भारत माता की। पुणे निवासियों की ऐसी आवाज, मजा नहीं आया। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि में भारत माता का जयकारा ऐसा होना चाहिए, गगन तक आवाज पहुंचे, बोलो भारत माता की। ये हुई ना पुणे वासियों की बात। जोधपुर में मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई साहब, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में यशस्वी मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, पुणे में उपस्थित श्री मुरलीधर मोहोल जी, श्री एल मुरुगन जी चेन्नई में उपस्थित सभी मेरे मंत्री साथी, महाराष्ट्र सरकार में यशस्वी मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, हम सबके वरिष्ठ, हम सबको मार्गदर्शन देने वाले ऐसे हमारे सीनियर सांसद, सीनियर नेता श्री पीपी चौधरी साहब, जो कि हमेशा कोई भी कठिन काम होता है तो प्रधानमंत्री जी को श्री पीपी चौधरी साहब का नाम ध्यान में आता है कि ये कमेटी बनानी है तो चौधरी साहब के नाम पे ही बनती है कमेटी। हम सबके अति प्रिय श्री राजेंद्र गहलोत जी, श्री लुम्बाराम जी, बहन मेधा कुलकर्णी जी, हम सबके वरिष्ठ नेता श्री रंग बप्पा बारणे जी, श्री नीरज घाटे जी, उपस्थित जनरल मैनेजर्स, डीआरएम्स और मंचासीन किसी भी सम्मान्य अतिथि का नाम अगर मैं नहीं ले पाया तो मुझे क्षमा करें। और मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, वरिष्ठों, सभी साथियों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। राजस्थान वालों को राम राम, चेन्नई वालों को वणक्कम और महाराष्ट्र वालों को कशे आहार। साथियों, आज राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान को जोड़ने वाली दो ट्रेन्स, एक महाराष्ट्र से और एक तमिलनाडु से रवाना हो रही है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मोदी जी ने वर्षों से जो हमारी डिमांड थी, मैं जब एक छात्र था तब से ये डिमांड थी, ये डिमांड आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। मैं चेन्नई में उपस्थित साथियों को बोलूँगा, जोधपुर में उपस्थित साथियों को बोलूँगा और पुणे में उपस्थित साथियों को बोलूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार एक जयकारा करे, भारत माता की, भारत माता की। ये आपकी आवाज जरूर प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी और इसी तरह उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा। साथियों, मोदी जी ने रेलवे के लिए ऐसा काम किया है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो मोदी जी ने इन 10 वर्षों में करके दिखाया है। 1300 स्टेशन का पुनर्निर्माण कोई सोच नहीं सकता था, ऐसा काम मोदी जी ने हाथ में लिया। दुनिया में आज ये सबसे बड़ा स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम अगर कहीं पर हो रहा है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में हो रहा है। ये आज उनकी कल्पना है, इस तरह से उनका संकल्प है और ऐसे बड़े काम हाथ में लेने का उनका जज्बा है, उतनी ताकत है। 34,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए जिसमें डबलिंग है, गेज कन्वर्जन है, 3rd लाइन है, 4th लाइन है। और साथियों, ये 34,000 का मीनिंग आप समझो, पूरे जर्मनी जैसे समृद्ध राज्य का जितना नेटवर्क है उतना तो मोदी जी ने इन 10 वर्षों में जोड़ दिया है। और ये तो शुरुआत है। मोदी जी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, ये 10 वर्षों का काम। और आने वाले समय में आप देखेंगे कैसे विकसित भारत की नींव बनती है, कैसे एक हमारे सपनों का भारत बनता है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बना के दिखाएंगे। साथियों, नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आई, वंदे भारत का आप सबने आनंद लिया। कल ही मुझे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मान्यवर श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने
कहा कि एक नागपुर से पुणे की वंदे भारत भी होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? मुरली भाई, जरा मुरली भाई को पकड़ के रखिएगा, ये करवा के लाएंगे। देवेंद्र भाई साहब को मना के आप लेके आएंगे, फिर हम सब मिल के जाएंगे फिर हम सब मिलके प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और नागपुर से पुणे वंदे का प्रस्ताव भी, मुझे विश्वास है, ये भी एक बड़ा काम पूरा होगा। पुणे से नगर की डायरेक्ट लाइन, पुणे से नगर की डायरेक्ट डबल लाइन, उसका भी पूरा डीपीआर हमारे जनरल मैनेजर साहब ने तैयार कर लिया है। बहुत जल्दी वो भी आगे सैंक्शन होएगी। साथियों, मैंने आपसे एक और वादा किया था। वो वादा था पुणे की कैपेसिटी को डबल करने का। पुणे में बहुत कंजेशन है, बहुत ज़रूरत है यहाँ पे नई गाड़ियों की। देश भर से डिमांड आती है, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, देश भर से डिमांड आती है पुणे की, क्योंकि पुणे का एक अलग ही गौरव है। ये पुण्य भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। इस भूमि का गौरव ही कुछ और है। इसके लिए ये पूरी डीपीआर आपके लिए तैयार की है, मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें पुणे का कंप्लीट डीकंजेशन हो। किस तरह से 5 स्टेशन को लेके 6 स्टेशन को लेके कंप्लीट डीकंजेशन हो। हड़पसर, खड़की, शिवाजी नगर, अलंदी और उरुली और पुणे जंक्शन, तो जंक्शन है बड़ा। इन सब को एक मास्टर प्लान में पिरोकर किस तरह से पुणे का डीकंजेशन हो और पुणे की कैपेसिटी बढ़े, ये आपसे मैंने वादा किया था जब चुनाव के दौरान यहाँ पर आया था। और अब ये प्लान आपके लिए बन गया है। अब इस प्लान में एक एक करके, खूब जल्दी एक एक करके काम आरंभ होंगे। पुणे जंक्शन का ऐसा भव्य नवनिर्माण होगा कि आप आश्चर्यचकित रहेंगे। ऐसा भव्य नवनिर्माण होगा, आश्चर्यचकित रहेंगे। ये आपसे मेरा वादा है। और इसके लिए मैंने बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शंस अधिकारियों को दिए हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे कम से कम, जीएम साहब कितने बना रहे हो एक्स्ट्रा, कितने प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा बनाओगे और कितने बनेंगे? जो स्टेबलिंग है उसका क्या करोगे? उसको भी प्लान लाओगे स्टेशन में? जीएम साहब आपके सामने बोलने से घबरा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 4 प्लेटफॉर्म नए बनेंगे, बहुत सारी नई फैसिलिटी बनेगी, सेकेंड एंट्री आपकी पूरी बनेगी और एकदम नए तरीके से डिजिटल कंट्रोल वाला पुणे जंक्शन, एकदम मॉडर्न व्यवस्था। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की नगरी है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की नगरी है। तो यहाँ पर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास नया एक सिस्टम बनेगा। पुणे से लोनावला के लिए माननीय बारने साहब ने बहुत प्रयास किया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सपना भी जल्दी पूरा होगा। मुझे विश्वास है महाराष्ट्र शासन की तरफ से अगले 1 महीने के अंदर अंदर कैबिनेट से अप्रूवल होके भारत सरकार की तरफ जाएगा पुणे से लोनावला के 3rd और 4th लाइन का। और वैसे ही दौंड और मनमाड की डबलिंग का काम तेजी से चल रहा है। इंदौर और मनमाड की नई लाइन सम्मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव कर दी है। जालना से जलगांव की नई लाइन, पुणे से नासिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना हम सबके लिए। आपके मन में, कई लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, पुणे से नासिक कैसे बने? साथियों, हमारे बहुत ही एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेटरी, साइंटिफिक लेबोरेटरी है पुणे से नासिक के रास्ते में, जिसमें 23 देशों का योगदान है। और वो भारत के लिए नहीं, केवल पूरे विश्व के लिए एक गौरवमयी संस्था है। इसलिए उसका एक ऑल्टरनेटिव तैयार किया जा रहा है, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब के सामने रखा है। वो जैसे ही उसका गो अहेड देंगे तो पुणे से नासिक का एक नया
एक रास्ता बनेगा, नया रूट एक बनेगा और उसके होने के बाद में पुणे से नासिक का काम भी बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नासिक में पवित्र कुंभ महाकुंभ होने वाला है। उज्जैन में, नासिक में और राजमुंद्री में 3 जगह हमारे भारत की संस्कृति का कुंभ, जो एक बहुत ही बड़ा पवित्र अवसर है, वो तैयार हो रहा है। तो जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी हुई, वैसे ही नासिक में, उज्जैन में और राजमुंद्री में भी महाकुंभ की बड़ी तैयारी चालू हो चुकी है। पिछले ही हफ्ते मैंने नासिक के कुंभ के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है उसका ऑलरेडी पहला रिव्यू किया है। दूसरा रिव्यू मुंबई में आके महाराष्ट्र शासन के साथ मिलकर करेंगे, फिर नासिक में जाके पूरा कंप्लीट मास्टर प्लान तैयार करेंगे। साथियों, एक और अच्छी सूचना आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले से पिछले वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनाया था फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने का रेलवे में। 1022 फ्लाईओवर अंडरपासेस बने थे पूरे रेलवे के नेटवर्क में, देश भर में। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे, जब भी हम कोई टारगेट अचीव करते हैं, वो कहते हैं उससे और ज़्यादा करो, और ज़्यादा करो। हमेशा और अधिक से अधिक करने की प्रेरणा मोदी जी हमको देते हैं। पिछले वर्ष 1022 का रिकॉर्ड तोड़कर 1200 फ्लाईओवर और अंडरपास पूरे रेलवे नेटवर्क में देश भर में बने। और ये सब आप सबका गौरव है, क्योंकि आप सब ने मिलकर देश में ऐसा नेतृत्व चुना जो भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। साथियों, गाड़ी तैयार है, आपका इंतज़ार कर रही है। चेन्नई में भी गाड़ी तैयार है। मैं इस गाड़ी को और रोकना नहीं चाहूँगा। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आपका आशीर्वाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बना रहे। भारत माता की, भारत माता की।